दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है हाउ टू पे ऑफ योर डेट, यानी कि आप अपना कर्ज जल्दी से जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं। और जरा पहले पॉइंट पर नजर मारिए जो कि है पास अवे, यानी कि मर जाना। यानी कि ना तो आप जिंदा रहोगे और ना ही आपके ऊपर कोई कर्ज रहेगा। अब देखने में तो ये काफी फनी इमेज लगती है कि हमारे ऊपर लोन है तो उसे छुटकारा पाने के लिए मर जाओ। बट ये कितनी कड़वी सच्चाई है कि आज के टाइम पर ये कर्ज कितना बड़ा दानव बन चुका है जिससे हर एक इंसान घिरा हुआ है। इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर कोई भी कर्ज ना हो, और कभी ना कभी कर्ज का बोझ तो इतना बढ़ जाता है कि इससे छुटकारा पाने के लिए इंसान असल में अपनी जान तक दे देता है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोगों के ऊपर भी कोई ना कोई लोन जरूर होगा। चलो एक क्विज करते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप में से कितनों के ऊपर लोन है, चाहे कोई सा भी लोन हो, होम लोन, एजुकेशन लोन, गाड़ी का लोन, या फिर आपने अपने दोस्त से पैसे भी उधार ले रखे हैं तो उसे भी हम एक लोन में ही काउंट करेंगे। तो आप में से जितनों के ऊपर भी लोन है वो कमेंट में लिखें डेट, और आप में से जितने लोगों के ऊपर कोई भी लोन नहीं है वो कमेंट में लिखें नो डेट। और कमेंट ज्यादा आए तो मैं नीचे हर कमेंट को काउंट करके और फर्स्ट कमेंट में मेंशन कर दूंगा कि कितने लोगों के ऊपर कोई ना कोई लोन है और कितनों के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। आप प्लीज कमेंट जरूर करें, देखे तो सही कितने लोग लोन के इस जाल में फंसे हुए हैं। शुरुआत मेरे से ही कर देता हूँ। मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लोन नहीं है तो मेरा जवाब होगा नो डेट। आप भी प्लीज कमेंट जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि लोन कितना बुरा और कैसे आपकी पूरी लाइफ को अपना गुलाम बना सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से कर्ज के जाल से खुद को बचा सकते हैं और स्मार्ट डिसीजन लेकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इस कर्ज के जाल में फंसते कैसे हो। हाउ टू फॉल इनटू द डेट ट्रैप। तो ट्रैप नंबर 1 आता है सोशल मीडिया लाइफ। ये साला सोशल मीडिया जब से हमारी लाइफ में आया ना, इसने अच्छों की ले रखी है। जहाँ एक तरफ स्टूडेंट दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता है और ना पढ़ाई में उसका मन लगता है, और वहीं जब वो थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाता है तो इसी सोशल मीडिया की वजह से वो लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो हर तरफ देखता है कि लोगों ने आईफोन ले रखा है, वेकेशन पर जा रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांड के कपड़े जूते ले रहे हैं, और ये सब देखकर उसका दिमाग चक्कर आ जाता है और जेब में फूटी कोड़ी ना होने के बावजूद भी वो इन्हीं दिखाने वाली लाइफस्टाइल की तरफ भागता है और क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम से लोन लेकर इसी रेस का हिस्सा बन जाता है, और ये कर्ज उसे लाइफ टाइम भगाता रहता है। मैं आपको अपने साथ हुआ एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले जब मैं अपने बार्बर के पास बाल कटवाने गया तो उस बार्बर के यहाँ पर 2-3 लड़के काम करते थे। तो मैंने देखा कि वहाँ पर हर किसी के पास आईफोन है, और मुझे ये देखकर काफी शौक लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग की सैलरी कितनी है जो हर कोई आईफोन लिए घूम रहा है। तो वो बोले कि हम महीने का 12 से 15 हजार रुपए कमा लेते हैं और उसमें से हमारी 7 हजार की EMI आईफोन में चली जाती है। अब देखो दोस्तों, आपका काम 15 से 20 हजार फोन में भी चल सकता है जो कि एक महीने की सैलरी में आ जाएगा। बट क्या करें, हमें तो दिखावा करना जरूरी है ना। हर कोई आईफोन लिए घूम रहा है तो हम पीछे क्यों रहें, और इसी दिखावे के चक्कर में वो इस EMI के चक्कर में फंस जाते हैं। ट्रैप नंबर 2, टेकिंग लोन्स टू रीपे ओल्ड लोन्स। दोस्तों जहाँ लोगों के ऊपर एक लोन होता है तो कुछ समझदार लोग उसे चुकाने के लिए एक और लोन ले लेते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यह है रोनित मुंबई में जॉब करता है। उसकी सैलरी 40 हजार रुपए महीना है। अब अगर हम उसके महीने के खर्चे देखें तो रेंट पर उसका जाता है 15 हजार, फूड एंड ग्रोसरी पर जाता है 10 हजार, शॉपिंग पर जाता है 10 हजार, एंटरटेनमेंट पर जाता है 15 हजार, और फोन की EMI पर जाता है 10 हजार। तो ये उसके टोटल एक्सपेंसेस बनते हैं 50 हजार रुपए। अब रोनित की सैलरी तो 40 हजार है तो उसे मजबूरन EMI को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ेगा, और इसलिए वो सहारा लेता है क्रेडिट कार्ड का। और नेक्स्ट मंथ अगर वो अपने खर्चे कम नहीं करेगा तो ये 10 हजार जो उसने क्रेडिट कार्ड से लिए थे तो उस पर उसे हर महीने का 2 से 3% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट महीने का है। साल का अगर आप देखो तो इनका इंटरेस्ट जो लेट फीस की वजह से लगभग 36 से 48% तक हो जाता है। जरा सोच के देखो, 36% इंटरेस्ट रेट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 36% क्या है तो इस चार्ट को देखो। सपोज करो आप हर महीने 10 हजार रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको साल का 36% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका पैसा 10 साल में लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। और दोस्तों 36% रिटर्न लाना कोई हलवा नहीं है। अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर भी 36% का एनुअल रिटर्न नहीं ला पाते। बट EMI पर फोन खरीदने वाले लोग इन सभी बातों को ध्यान नहीं देते और एक लोन के पैसे चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। ये तो छोड़ो, कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, ऑनलाइन बेटिंग गेम्स के लिए पैसे लोन ले लेते हैं। और सीरियसली ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कितना भी सिक्योर क्यों ना हो, आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। और जब आपने पैसे ही
लोन पर ले लिए हैं तो उसकी ईएमआई तो आपको अगले महीने से ही देनी पड़ेगी ना, तो उसका पैसा कहाँ से लाओगे? या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल करोगे या फिर कहीं से पैसा उधार मांगोगे, और सच बताऊं तो आप लाइफ टाइम ये उधार का गेम ही खेलते रहोगे और उसी में फंसे रह जाओगे। तो चलो अब हमने ये तो देख लिया कि कर्ज किस तरीके से हमें जाल में फंसाता है और हम बिना सोचे समझे जाने अनजाने में इसमें फंसते चले जाते हैं। तो अब इनका सोल्यूशन क्या है, इस कर्ज से कैसे दूर रहा जाए? आप इसमें फंस चुके हो तो उससे बाहर आने का सोल्यूशन क्या है? चलिए इन 4 पॉइंट्स की मदद से हम जानेंगे कि कैसे अपने कर्ज को चुकाया जा सकता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। सोल्यूशन नंबर 1, इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस यू कैंट अफोर्ड इट। दोस्तों इस आर्टिकल को देखिए, इसके अकॉर्डिंग जहां पर एक इंडियन 12,000 रुपए के स्मार्टफोन खरीदता था वो आज की डेट में 20,000 का फोन खरीदने लग गया है। यानी कि हम पैसा ज्यादा खर्च करने लग गए हैं। अब पैसा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, आखिर इतनी मुश्किल से हमने पैसे कमाना जो स्टार्ट किया है, बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद तो हमारी जेब में पैसा आना शुरू हुआ है, तो उसे खर्च क्यों न किया जाए। बट दिक्कत तो तब आती है जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होता, उन्हें फिर भी कोई महंगी महंगी चीजें खरीदनी होती है। इसलिए इसका सोल्यूशन ये है जो अक्सर मैं काम में लेता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज बाय करनी है, जैसे बाइक, स्मार्टफोन, लैपटॉप या कुछ भी, अगर आप उसे 2 बार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिलहाल के लिए उस चीज को खरीदने का ख्याल निकाल दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 30,000 का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आप अगर आराम से वो फोन 2 बार लेना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कृपया करके कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। जब आपके पास उतने पैसे आ जाएं कि आप 2 बार उस फोन को अफोर्ड कर सकते हो तभी उन पैसों को खर्च किए, अदरवाइज कोई सस्ता फोन ले लीजिए। इससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ खरीदने का डिसीजन लोगे तो आप उसे बाय करने से पहले सोचोगे और ये आपके अंदर एक अच्छी हैबिट पैदा करेगी और आपको बिना फालतू का कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, नीड्स वर्सेस डिजायर। दोस्तों हम पैसा 2 चीजों पर खर्च करते हैं, एक होती है हमारी नीड्स और दूसरी होती है हमारी डिजायर। नीड्स वो चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, लाइक फूड, रेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस। वहीं डिजायर वो चीजें होती हैं जिनकी हमें जरूरत तो नहीं है बट हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन पे खर्चा करते हैं। अब हम लोग आखिर पैसा किस लिए कमा रहे हैं? ताकि अपनी बेसिक नीड्स के साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर पाएं, लाइफ को एंजॉय कर पाएं। बट किस पर कितना खर्च करना है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए हम सबने फेमस 50-30-20 रूल को तो सुना ही है, तो वो आपके लिए सबसे अच्छे तरीके से काम कर सकता है, जिसमें आपको अपनी मंथली इनकम का 50% आपकी नीड्स पर और 30% आपकी डिजायर पर खर्च करना है और बाकी का 20% इसे इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपकी महीने की सैलरी है 30,000 रुपए, तो उसका 50% यानी कि 15,000 रुपए आपको आपकी बेसिक नीड्स पर खर्चा करना है, जैसे रेंट देना, फूड एंड ग्रोसरी पर खर्चा करना एक्सेट्रा। वहीं आप अपनी सैलरी का 20% जो कि होगा 6,000 रुपए, इसे आप अपनी डिजायर पर खर्च कर सकते हो, जैसे कि मूवी जाना, शॉपिंग, कोई लग्जरी आइटम खरीदना एक्सेट्रा। अब मान लो कि कोई स्मार्टफोन लेना है और वो है 25,000 का, तो एटलीस्ट आपको 4 महीने का वेट करना चाहिए। और जब आप हर महीने 6,000 रुपए बचा लोगे तो 4 महीने बाद जब आप वो 24,000 रुपए सेव कर लोगे तब आइडियली आपको फोन खरीदना चाहिए। नहीं तो आपको अननेसेसरी जो 20% आपने इन्वेस्ट करने के लिए रखा था आप उसे इन्वेस्ट ना करके खर्च कर दोगे, जो कि एक सही तरीका नहीं होगा। या फिर आप क्रेडिट कार्ड स्वैप कर लोगे उस आइटम को बाय करने के लिए और वही कर्ज के जाल में फंसने की गलती करोगे, जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपनी नीड्स और डिजायर को समझकर उस पर खर्च करना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 3, इंक्रीज योर इनकम। चलो हमने ये तो देख लिया कि हमें अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करना चाहिए, अननेसेसरी चीजों को नहीं खरीदना चाहिए और 50-30-20 रूल का सही से इस्तेमाल करना है। बट बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें लोन लेना पड़ ही जाता है और ना चाहते हुए भी हम इस जंजाल में फंस जाते हैं। तो अब इसका उपाय क्या है? वेल उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है अपनी इनकम को इंक्रीज करना, क्योंकि हो सकता है जो आपकी करंट इनकम है उससे शायद आप कभी भी जल्दी कर्ज से मुक्ति ना पा पाए और कितनी भी सेविंग कर लो, कितने भी अपने एक्सपेंसेस को कम कर लो, बट हमें शायद उससे छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप जल्दी से जल्दी अपने लोन को खत्म कर पाओगे। अब अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हो, जैसे कि हाई इनकम वाली जॉब को तलाश करना, या फिर अगर आपका काम अच्छा है तो आप अपने बॉस से इंक्रीमेंट की बात कर सकते हो। आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो कि आपका काम अच्छा है इसलिए आप इंक्रीमेंट चाहते हो, या फिर आप अपने लिए एक साइड इनकम का सोर्स भी ढूंढ सकते हो। आप देखो कि आप किस स्किल्स में अच्छे हो और नहीं तो कोई ना कोई स्किल जरूर सीखो, क्योंकि आज की इंटरनेट वाली दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्किल्स की। आप नौकरी करके कभी भी इतना पैसा नहीं कमा सकते, बट स्किल के बेस पर आप एक नौकरी से कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट ट्राई करो कि ऐसे कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनमें आप इजीली सीख सकते हो, चाहे राइटिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, आर्टिकल लिखना हो, या किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना हो। तो आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप एक नया इनकम स्ट्रीम तैयार कर सकते हो और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप जल्दी से जल्दी इस कर्ज को खत्म कर पाओगे। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। तो दोस्तों आजकल कर्ज लेना, लोन लेना, ये सब्जी लेना जितना आसान हो गया है। हर कोई क्रेडिट कार्ड लिए घूमता है और ऑनलाइन चीजें खरीदता रहता है, शायद जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है।
और अभी फेस्टिवल सीजन आने दो, चारों तरफ आपको सेल ही सेल दिखाई देगी और देखना आप कभी ना कभी उस सेल का हिस्सा बनोगे। हाँ, सेल में चीजें खरीदना अच्छी बात है अगर उस चीज की आपको सच में जरूरत है। अगर आपको उसकी जरूरत भी नहीं है और आप जबरदस्ती बाय करते हो तो ये बेवकूफी भरा काम होगा। तो इसलिए कर्ज में डूबना बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं कि उससे निकला नहीं जा सकता है। अगर आप स्मार्ट डिसीजन लोगे, इम्पल्स बाइंग से बचोगे, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखोगे, तो शायद आप अपने मोस्ट ऑफ द लोन से इजीली बची जाओगे। इसलिए कोई भी लोन लेने से पहले 2-4 बार अच्छे से सोचो और समझो, उसके बाद ही डिसीजन लो, क्योंकि अगर आप इस जाल में फंस गए तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो और कमेंट में जरूर लिखें कि आपके ऊपर डेट है या फिर नहीं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।